चलिए, आज की इस क्लास में हम जो कि ये साइंस है और हम आज की इस क्लास में साइंस यानी कि विज्ञान, कहने का मतलब है विज्ञान और फिजिक्स का चैप्टर है, यानी कि भौतिक विज्ञान का चैप्टर है वैद्युत धारा। चलिए, वैद्युत धारा के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ये जो वैद्युत धारा जो है ये पूरा जो चैप्टर है एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। चलिए, एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे, फिर आपको वैद्युत धारा दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और जो इसके जो न्यूमेरिकल जो होंगे और उन न्यूमेरिकल को नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। चलिए देखते हैं कि इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, जो फर्स्ट टॉपिक हम रखते हैं वो रखते हैं ओम का नियम, और जो कि एग्जाम के इंटरव्यू से ज़्यादा भी महत्वपूर्ण है। और चलिए बात करते हैं कि ओम का नियम क्या है। और ओम का नियम है जो कि 2 से 4 नंबर तक पूछ लिया जाता है, मिनिमम ये 2 नंबर का 100% ही पूछा जाता है और हर सेट में पूछा जाता है। चलिए हम बात करते हैं कि ओम का नियम किसे कहते हैं। चलिए लिखना स्टार्ट करें ओम का नियम, और यह भी आप यहाँ से लेकर के और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए और अब हम इसको समझाना भी स्टार्ट करते हैं। चलिए कि यदि किसी चालक की, चलिए कोई अगर चालक है और उस चालक की अगर भौतिक अवस्थाएं, अगर किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी चालक की अगर भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप इत्यादि में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात नियत रहता है। चलिए नियत रहता है, उसमें बहने वाली यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, जैसे चलिए कौन कौन सी भौतिक अवस्थाएं, जैसे ताप हो गया इत्यादि में परिवर्तन ना हो। इन ताप और जो इसकी भौतिक अवस्थाएं हैं उसमें अगर परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात नियत रहता है। चलिए अगर आप इतना लिख देंगे तो आपको 2 के 2 पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा, और नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ओम के नियम के बारे में बात कर चुके हैं और चैप्टर है वैद्युत धारा, और ये चैप्टर आज की इस क्लास में पूरा का पूरा समाप्त करवा देंगे। चलिए वैद्युत विभव के बारे में बात करते हैं कि वैद्युत विभव क्या है। और चलिए वैद्युत विभव एकांक घनावेश को, चलिए जो एकांक जो घनावेश है अगर हम उसको अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। और हो सकता है ये 2022 बोर्ड परीक्षा में 100% शायद पूछा भी जा चुका है। 2022 बोर्ड परीक्षा में ये आ भी चुका है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको लिख लें। चलिए वैद्युत विभव जो है ये 2022 में आ चुका है और हम जो तैयारी करा रहे हैं 2023 बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं। चलिए कि एकांक घनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव है। और ये वैद्युत विभव की जो परिभाषा है वो कंप्लीट करवा चुके हैं। और अब हम बात करते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। चलिए और जल्दी से मुझे कमेंट में बताएं कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताएं। चलिए कमेंट में बताएं कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या होता है, जब तक हम इसकी परिभाषा लिखा दें। चलिए कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो परिभाषा वो किस तरीके से आप लोगों को लिखना है, और सब राइटिंग में लिखना है जिस तरीके से हमने सब राइटिंगों में लिखा है मिनिमम। चलिए किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। चलिए इतना समझ में आया है कि जो इसमें जो कहने का परिभाषा का जो कहने का मतलब है कि किसी पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध है उस पदार्थ के, मतलब कि किसी भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध हम मान लें उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे, चलिए उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले
तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। चलिए ये परिभाषा समझ में आई। और अब जो इसका जो मात्रक है, मात्रक क्या है, मात्रक इसका जो याद रखेंगे और इसका जो मात्रक है वो ओम मीटर है। चलिए मिनिमम ये बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो आप लोगों को याद रखना है ओम मीटर। ओम मीटर किसका मात्रक है, तो ओम मीटर जो है ये विशिष्ट प्रतिरोध का ही मात्रक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं वैद्युत धारा क्या है। चलिए जल्दी से बताएं वैद्युत धारा क्या है, और काफी महत्वपूर्ण है। और वैद्युत धारा के बारे में बात करेंगे कि वैद्युत आवेश के प्रवाह को ही, चलिए वैद्युत आवेश के प्रवाह को ही वैद्युत धारा कहते हैं। चलिए वैद्युत धारा की परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई कि किस वैद्युत आवेश के प्रवाह को ही वैद्युत धारा कहते हैं। चलिए मिनिमम आप लोगों को जो ये क्लास है, आप लोगों को क्लास जो ये आपका जो चैप्टर है वैद्युत धारा, आज की इस क्लास में हम यूं ही कंप्लीट करवाने वाले हैं, तो बने रहिए अंत तक। चलिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए और आगे चलते हैं कि किसी चालक में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे चालक की वैद्युत धारा कहते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं वैद्युत धारा की परिभाषा, और या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इन दोनों में से किसी भी तरीके से आप वैद्युत धारा की परिभाषा लिखेंगे, आपकी जो परिभाषा है वो मान्य होगी। और अब हम आगे और बढ़ते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यदि चालक में 30 सेकंड में Q कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो चालक में जो वैद्युत धारा क्या होगी, चलिए वैद्युत धारा I बराबर, I मतलब धारा और Q/T कूलाम मतलब Q/T एम्पियर। चलिए Q/T, और एम्पियर का 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, तो 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम प्रति सेकंड। चलिए 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम प्रति सेकंड, और धारा बराबर क्या होता है, I बराबर Q/T एम्पियर। चलिए इतना याद रखेंगे। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस बारे में बात करेंगे। चलिए वैद्युत ऊर्जा क्या है, चलिए वैद्युत ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जो फार्मूले हैं, 4 महत्वपूर्ण फार्मूले हमसे पूछेगा, तो इन फार्मूलों को भी याद रखेंगे। चलिए इन फार्मूलों को भी याद रखेंगे कि वैद्युत ऊर्जा क्या है। चलिए वैद्युत ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। किसी चालक में, चलिए कोई चालक में अगर हम वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे ही हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। चलिए आगे होगा समझ में कि किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। और इससे रिलेटेड कौन कौन से हमारे जो सूत्र यानी कि फार्मूले हैं, W बराबर V इंटू को जूल, W बराबर VIT जूल, और W बराबर I स्क्वायर RT, W बराबर V स्क्वायर T/R। अब इससे महत्वपूर्ण जो न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल हम आपको हल कराएंगे, तो जल्दी से न्यूमेरिकल को भी लिख लीजिएगा, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल हल कराएंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हमने इन फार्मूलों को यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। अगर आप इन्हें याद रखेंगे तो आपके 2 से 3 नंबर यूं ही पक्के हो जाएंगे। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। चलिए जल्दी से मुझे कमेंट में बताएं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बात करते हैं। कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, चलिए यहाँ पर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो कार्य अथवा ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। इस तरीके से याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा के बारे में बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह कार्य है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, उन बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट विभवांतर हो। चलिए काफी महत्वपूर्ण परिभाषा है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा है, और इस तरीके से आपको लिखना है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वही कार्य है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से, जो किसी इलेक्ट्रॉन को मतलब कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में
किया जाता है। उन बिंदुओं के बीच जो 1 वोल्ट विभवांतर हो। चलिए अब जो इसका जो चलिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमसे पूछा जाएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 मतलब 19 जूल। चलिए इसको भी लिख लें, और ये आपसे मिनिमम आपसे बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछा जाएगा, तो इसको भी लिख लें। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो मेरा है, नेक्स्ट क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव। चलिए बेसिकली जो अब ये चैप्टर है वैद्युत धारा, और जो हमने ये जो हमने ऑप्शन उठाया है ये वैद्युत धारा के उसमें प्रभाव से उठाया है। चलिए वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव, चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं कि जब हम किसी तार में अगर हम वैद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो तार गर्म हो जाता है, इसे ही हम वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। काफ़ी सरल परिभाषा है, अगर हम किसी भी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो तार गर्म हो जाता है, इसे ही हम वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो मेरा ऑप्शन है, नेक्स्ट क्या है कि वैद्युत शक्ति क्या है, या फिर उसे हम सामर्थ्य भी कह सकते हैं। चलिए कि वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति क्या है। चलिए अब इसके जो महत्वपूर्ण जो इसके फॉर्मूले हैं वो भी आपको याद करने पड़ेंगे कि किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। चलिए अगर हमसे वैद्युत सामर्थ्य की परिभाषा पूछेगा या फिर वैद्युत शक्ति की परिभाषा पूछेगा, तो इन दोनों का जो आंसर होगा वो एक ही होगा कि परिभाषा इस तरीके से लिखेंगे इन दोनों की कि किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, सामर्थ्य का मात्रक भी याद रखेंगे, और सामर्थ्य के जो मात्रक हैं वो होते हैं वाट और जूल प्रति सेकंड। चलिए वाट और जूल प्रति सेकंड किसके मात्रक हैं, तो वाट और जूल प्रति सेकंड जो मात्रक हैं सामर्थ्य के मात्रक हैं, और सामर्थ्य बराबर क्या होता है, ऊर्जा बटे समय। इसको भी याद रखेंगे कि सामर्थ्य बराबर क्या होता है, ऊर्जा बटे समय होता है। अब हम बढ़ते हैं, मेरा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है किलोवाट घंटा, और ये अब तक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है किलोवाट घंटा। और इससे रिलेटेड हमसे मतलब कि कुछ न्यूमेरिकल भी होते हैं और हमसे पूछे जाते हैं, और उन न्यूमेरिकलों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए पहले हम इसे किलोवाट घंटा की परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए कि 1 किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो कि किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। चलिए इतना समझ में आया कि 1 किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो कि किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की वैद्युत शक्ति हो। चलिए अब इतना याद रखेंगे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा इंटू 1 घंटा, और किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध अगर पूछे तो हमको ये लिखना है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। चलिए और आज की इस क्लास को दोस्तों इतना ही रखते हैं। चलिए इतना आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जल्दी से इतना लिख लीजिएगा, और फिर हम आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।